हम लोग निकालेंगे मरकुस अध्याय 2 और मरकुस अध्याय 1, मार्क अध्याय 1 और उसका 15। मार्क अध्याय 1 उसका 15, मरकुस अध्याय 1 उसका 15। समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करें। 14 भी पढ़ेंगे। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। प्रियो, हम देखते हैं कि जब यूहन्ना सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब यूहन्ना को बंदी बनाया गया, जेल में डाल दिया गया, उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रचार करने लगा। यीशु क्या प्रचार कर रहा है कि समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। तो प्रभु चाहता है, अभी समय पूरा हुआ है, अभी समय बहुत निकट आया है, अभी जल्दी से जल्दी हमारा रैप्चर का समय निकट है, हम अंत के दिनों में है, हम जल्दी से जल्दी प्रभु के पास जाने वाले हैं, प्रभु यीशु जल्दी बादलों पर आने वाला है। अभी समय बहुत कम हो गया है, अभी पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आया है, अभी परमेश्वर का राज्य आने वाला है, आ गया है। मरकुस 1 का 14-15 पढ़ते हैं। मरकुस मार्क 1 उसका 14-15। तो प्रियो, जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह ने आके बना दिया। आज परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ है इसी पृथ्वी पर, इसी संसार में यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज्य बनाया है। अब प्रभु चाहता है कि हम मन फिराएं। परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोगों ने भी मन फिराना जरूरी है। अभी मन फिराना मतलब क्या? मन कहाँ लगा हुआ है? संसार की वस्तुओं पर, संसार की बातों पर, संसार के बातों पर या अभिलाषाओं पर या इच्छाओं पर। जिस पाप में मन लगा हुआ है, मन फिराने के लिए प्रभु कहता है। फिर मन कहाँ लगाने के लिए कहता है? परमेश्वर के पास, प्रभु के पास। अभी प्रभु ने कहा है, जो इंसान के मन में होता है वही बाहर निकलता है। तो मन से पाप होता है, मनुष्य मन में सोचता है, मन से देखता है और फिर वो पाप करता है। अगर आप मरकुस अध्याय 7 में पढ़ोगे तो मन से निकलता है व्यभिचार, मूर्ति पूजा, जादू टोना, फिर व्यसन और गाली गलौज, निंदा करना, दोष लगाना, ये सब जो पाप वहाँ पाप है, वो जो पाप है वो कहाँ से? मन से निकलता है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मन चेंज करना पड़ेगा। और मन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रभु से माफ़ी मांगना पड़ेगा, प्रभु से क्षमा मांगना पड़ेगा। प्रभु मैं ये जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। हम लोगों को महसूस होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। अभी होता है लोगों को ऐसा लगता है मैं जो करता हूँ गलत नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है मैं सही हूँ। जो व्यक्ति अपनी नज़रों में सही है, परमेश्वर की नज़र में सही, बाइबल के अनुसार आप सही होना चाहिए। आप बाइबल क्या कहता है उसके अनुसार अगर आप कर रहे हो तो सही है, बाइबल के अनुसार आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप सही नहीं हो। क्योंकि अगर मरकुस अध्याय 7 में वहाँ जो पाप बताए गए थे, वहाँ पढ़ो वो पाप। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से। हाँ, ध्यान से देखो, निकालो, मन पढ़ रही है ना, आप ध्यान से सुनो। हाँ, मन से कुविचार, बुरे बुरे विचार आप एक दूसरे के लिए निकालते हो, दूसरों के एक दूसरे के लिए बुरे विचार, ऐसा करना, ये करना, वो करना, ऐसा कुछ भी बुरे विचार। किसी के लिए भी, परमेश्वर के लिए भी अगर आप बुरे विचार निकालते हो, क्या परमेश्वर मुझसे भी ज़्यादा इसको प्यार करता है, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, इसकी प्रार्थना सुनता है, क्या परमेश्वर को दिखता नहीं, ये बुरे विचार मन में आते हैं। हमारा मन ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए, ये पास्टर बराबर नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये हमारा ध्यान नहीं देता है, हमारा ख्याल नहीं करता है, ये सही नहीं, ये चर्च अच्छा नहीं है, दूसरा चर्च अच्छा है। ये जो विचार ऐसे बुरे विचार, किसी के लिए भी, चर्च में आने वाले व्यक्ति के लिए ये अच्छा नहीं है, सही नहीं, ये नहीं, ऐसे बुरे विचार, ये इंसान को क्या करता है? बुरे विचार तो मन में है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? मैंने कोई पाप नहीं, मुझे क्या मन फिराने की क्या जरूरत है, मैंने कोई गलती नहीं की है। क्योंकि सोचता ही नहीं इंसान कि मैंने मन से कितनी सारी बुरी बातें की एक दूसरे के लिए। अगर हमसे कोई ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी बुरे विचार आएंगे, ये क्यों बढ़ गया, ये क्यों ज़्यादा प्रभु के करीब गया। दूसरा व्यभिचार। अभी बाइबल के अनुसार प्रभु कहता है किसी को गंदे नज़र से भी देखा तो व्यभिचार है।
अश्लील वीडियोस लोग देखते हैं, मोबाइल देखते, मोबाइल में अश्लील वीडियोस आते हैं, पिक्चर देखते, पिक्चरों में अश्लील सीन देखते हैं, ये पाप है, व्यभिचार है। किसी को बुरी नज़र से देखना, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी भी आदमी या औरत से बात करते हैं तो हमारी आँख शुद्ध रहनी चाहिए। तो लोग बोलते नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। तीसरा हत्या, मर्डर। मुँह से क्या क्या बोलते हैं, मुँह से हम क्या क्या नहीं बोलते, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे सामने वाले की हत्या हो जाती है। कठोरता से भाषा। मैं एक बात मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाई, इंसान जैसे बात करता है वैसे वो बनता है। अगर आप गुस्से से बात करोगे तो आप गुस्से वाला बनोगे, आप कड़वाहट से बात करोगे तो आप कड़वे वाले इंसान बनोगे, आप अच्छे सॉफ्टली बात करने वाले लोग तो आप नम्र बनोगे। जैसे इंसान बात करता है वैसे उसका चरित्र बनने लगता है। इसीलिए बात बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बात में प्रभु ने सामर्थ्य दिया। तो हत्या मुँह से ही होती है ना, तो गाली गलौज, श्राप, निंदा, जैसे ये हत्या। फिर चोरी करना, समय चोरी करना, एक दूसरे का पैसा चोरी करना, कर्जा लेके कर्जा न लौटाना, ऐसी बहुत सारी बातें। आगे परस्त्री गमन, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के पास, दूसरी की पत्नी के पास, पराई स्त्री के पास जाना, ये परस्त्री गमन, ये पाप है परमेश्वर के नजर में। लालच, परमेश्वर से भी बढ़कर किसी और वस्तु को प्यार करना, परमेश्वर से भी बढ़कर, पर जरूरी नहीं कि उनके पैसा ही हो, कोई भी वस्तु, आप परमेश्वर से भी बढ़कर आप किसी और को ज़्यादा प्यार करते हो, जिसको ज़्यादा पसंद करते हो, जिसके गुलाम हो जाते हो, तो लालच है आपके अंदर। फिर दुष्टता के काम, यानी जो प्रभु को अच्छे नहीं लगते, दुष्टता के काम। दुष्टता के काम कौन से है? गाली देना, मारपीट करना, जलन करना, फिर प्रार्थना न करना, वचन का विरोध करना। क्योंकि अविश्वासियों को प्रभु ने जो लोग सताते हैं, उसी लोगों को सताते हुए दुष्ट कहा है ना, वो लोग क्या करते हैं? यीशु का विरोध करते हैं, प्रभु के दासों का विरोध करते हैं, सुसमाचार का विरोध करते हैं, वो दुष्ट है। मारते हैं वो दुष्ट है, मारपीट करते वो दुष्ट है, गाली गलौज देते वो दुष्ट है। प्रभु के नजरों में बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर को नहीं बोलता, वो परमेश्वर नहीं, वो भी दुष्ट है। जो दूसरों की कमाई पर नजर रखता है वो दुष्ट है, दूसरों की कमाई खाता है वो भी दुष्ट है। ये दुष्ट है बाइबल के अनुसार। दुष्ट कौन है? जो अपने शरीर के अवयवों को बेचकर, अंगों को बेचकर, पाप कर कमाई खाता है किसी और, या उसकी कमाई कोई खाता है, वो भी दुष्ट है। तो ये दुष्ट के काम है। दारू पीना, व्यसन करना, ये दुष्टता के काम है। गलत जगह में जाना, मूर्ति पूजा करना, ये दुष्टता के काम है। तो ये दुष्टता के काम है जहाँ हम मसीहों को करने के लिए मना किया है। फिर छल, एक दूसरे को छलना, जानबूझ के ज़्यादा तकलीफ देना, जानबूझ के किसी को ज़्यादा काम देने के लिए ज़्यादा तकलीफ करना, ऐसा छल करते हैं। मसीह लोग एक दूसरे को नहीं छलना चाहिए। फिर कामुकता, यानी हमेशा सेक्स के विचार, हमेशा। फिर ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे के लिए जलन, निंदा, बुराई करना, पीठ पीछे बोलना, मुंह पे नहीं बोलना, पीठ पीछे बोलना, अहंकार, घमंड, मसीहों को पैसा आया, ये आया, नाम आया, बड़ा आया, अहंकार और मूर्खता, यानी परमेश्वर को इनकार करना, उसी मूर्खता। तो लोगों ने यहाँ जो लिखा है इसकी ओर से मन फिराना। लोग चर्च में आते हैं, लेट आते हैं, उसके लिए मन, उनको कोई फीलिंग नहीं आता है, बाइबल नहीं पढ़ते, उनको कोई फीलिंग नहीं, इसके लिए मन फिराना। प्रभु कहता है मन फिराओ, तुम पश्चाताप करो, ये प्रभु कहता है। आज चर्च में हर संडे को लोग सोते हैं, हर संडे को मन नहीं फिराते, उनको फीलिंग भी नहीं, कह रहे बाबा मैंने ये पाप किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत सारा मेरा खो गया, मन नहीं फिराते। मन फिराओ, मन फिराओ मतलब उसके लिए प्रभु के सामने पश्चाताप करो, प्रभु के सामने उपवास कर प्रभु को बोलो, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं आपको बहुत दुखा रहा हूँ, मुझे माफ करो। लिखा है सुसमाचार पर विश्वास करो, प्रभु के वचन पर, वचन जो दिया जाता है सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु कहता है लूक अध्याय 13, और उसका 2 से 1 से पढ़ लो। उसी
बलिदानों के साथ मिलाया। उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे क्योंकि यह जो गलीली लोग थे, कुछ लोग गलीली लोग बलिदान देने के लिए आए थे, लेकिन बलिदान देने से पहले ही क्या किया, उनको पिलातुस ने मार डाला और उस जो बलिदान वो दे रहे थे उन्हीं में उनका लहू मिला दिया, मतलब उनको बुरी रीति से टॉर्चर करके मार डाला। तो सब लोग ने क्या बोला कि गलीली अच्छे नहीं है ना, इसलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, ये पापी है ना, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। तब यीशु कहता है कि गलीली में जितने लोग हैं, गलीली में उनसे ये ज़्यादा पापी थे क्या? तो आगे कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ नहीं। प्रभु कहता है नहीं, परंतु जब तक तुम मन न फिराओ। हाँ, तुम मन नहीं फिराओगे, क्योंकि सभी पापी, वो गलीली लोग जो मर गए वो भी पापी थे, और जो गलीली में दूसरे लोग थे वो लोग भी पापी है। अधिक पापी कम पापी प्रभु नहीं देखता है। प्रभु ने उनके सामने ये इसलिए लाया ताकि दूसरे गलीली मन फिराए। अगर भी अपने ऐसा उनका हाल हुआ, अगर हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, हमारे भी हाल होगी। अगर हम पाप से मन नहीं फिराएंगे तो शैतान को अवसर मिलता है हमें हाथ लगाने के लिए, हमारे साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, हमें सताने के लिए, हमें टॉर्चर करने के लिए, हमें दुख देने के लिए, हमारी बुरी हालत करने के लिए। आपको मालूम है पुरुष हमें हाथ क्यों नहीं लगाता? क्योंकि हम प्रभु के हाथों तले हैं, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर। लेकिन हम जब प्रभु का हाथ हमारे ऊपर से हट जाता है तब शैतान हमें हाथ लगाता है। इसीलिए हम माफी मांगना है, प्रभु से पश्चाताप करना है। प्रभु क्या कहता है? अगर तुम मन नहीं फिराओगे, अगर तुम अब ये देखकर आज संसार में जो विपत्ति है, मतलब प्रभु क्या कहता है, आज संसार में लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, बलात्कार हो रहे, मर्डर हो रहे, लोग चोर में घर में घुसकर चोरी कर रहे, और अन्य बहुत सारी बातों में तकलीफें हो रही है। यहाँ तक कि मसीहों को सताव हो रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, देख रहे हैं, आपको सुनने आ रहा है। फिर आपको क्या करना है? यहाँ लिखा है तुम मन फिराओ, तुम्हारे साथ नहीं, तुम मन फिराओ, तुम प्रभु के सामने पश्चाताप करो, तुम रो, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, क्योंकि देखो ऐसे लिखा है, जब तक तुम मन न फिराओ तुम सभी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। तुम अगर पश्चाताप नहीं करोगे, तुम मन नहीं फिराओगे, अपनी गलतियां कबूल नहीं करोगे, प्रभु के सामने रोगे नहीं, तो क्या होगा? तो तुम्हें भी प्रभु ऐसे ही, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होने देगा। ऐसा मत सोचो कि हम वो उन लोगों से अच्छे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। नहीं, परमेश्वर ने 40 साल लोगों को संभाला, तो सारे मरुभूमि में मर गए। प्रभु उन सबसे प्यार करता था, यह हुआ, लेकिन क्या हुआ? उनके पापों के कारण वो मर गए। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि नाश हो, वो कनान देश में नहीं प्रवेश कर सके। प्रभु चाहता है कि प्रभु हमारे लिए बहुत अवसर देता है, समय देता है, आगे बढ़ेगा, पश्चाताप करेगा, प्रभु उतना में खट पानी डालूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा, बीमार करूँगा, तकलीफ हो। सचमुच प्रभु, मैं सच बात बोलूँ, प्रभु हमें बीमारी नहीं देता है, लेकिन क्या होता है हमारे से गलती जो होती है उसके कारण बीमारी खुद से हमारे पास चिपक जाती है, हमारे पास आ जाती है। इसलिए परमेश्वर से भी इतना कहता है, ठीक है तुझे बीमार गिरा दे, लेकिन उसको मृत्यु नहीं है। इसलिए लोग बुखार आ जाता है लेकिन मरते नहीं बुखार। अभी आपको प्रश्न होगा कि छोटे छोटे बच्चों को वो लोग तो क्या पाप किया है? वो उनके माँ बाप ने पाप किया, उनके माँ बाप जैसे प्रार्थना करना चाहिए, उनके माँ बाप जैसे प्रभु से प्यार करना चाहिए, नहीं करते, इसलिए उनके बच्चों पर शिक्षा दंड आता है। तो इसलिए प्रियो, मन फिराना बहुत ज़रूरी है। मन नहीं फिराएंगे, हम कन्फेशन नहीं करेंगे अपने पापों के लिए, तो प्रियो परमेश्वर यहाँ लिखा है तुम भी इसी रीति से नष्ट हो गए। आगे, या तुम समझते हो कि वे 18 व्यक्ति जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा, हाँ, एक गुम्मट था और वो गिर गया, पहाड़ गिर गया और सब 18 लोग उस जमीन के अंदर धंस गए, मर गए। यरूशलेम में रहने वालों से अधिक अपराधी थे। मतलब ये किस्सा कहाँ हुआ? यरूशलेम में हुआ। तो यरूशलेम में जो लोग थे उनसे वो ज़्यादा पापी थे क्या कि उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार हुआ? दूसरे भी पापी थे, इधर भी पापी थे, फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने मन नहीं फिराया था। तुम लोग जिंदा हो, तुमको टाइम दिया गया है, उनका टाइम खत्म हो गया था, समय पूरा हुआ उनका, उसके पहले उन लोगों ने मन नहीं फिराया। अगर आपका और मेरा भी समय पूरा होने से पहले अगर मन नहीं फिराया
वो भी कभी भी फंस सकते हैं। इसलिए कभी भी अपना मन फिराया हुआ अच्छा है, अपने पाप कबूल किए हुए अच्छे प्रभु के सामने, क्योंकि समय मालूम नहीं ना। अभी इन यरूशलेम वासियों का समय अभी तक था, उनके पास टाइम था। प्रभु ने बोला देखो तुम्हारे सामने ऐसा हुआ है, तुम लोग पश्चाताप करो, मन फिराओ, यहोवा के पास आओ, प्रभु के पास लौटो। इनका टाइम खत्म हो गया, इसलिए मर गए। हमारा टाइम कब है हमको मालूम नहीं क्या, हम कब जाने वाले हैं हमको मालूम नहीं क्या, इसलिए हम भी क्या करना चाहिए, हमें मालूम नहीं हम कब जाएंगे, इसलिए हम भी अपना मन फिराए रहना चाहिए। हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ते। मैंने 20 अध्याय पढ़ने के लिए बोला आइज़ैक, लेकिन सबने 20 अध्याय पढ़े क्या, नहीं पढ़े, पढ़ने के लिए नहीं, कुछ लोगों ने पढ़ा लेकिन सबने नहीं पढ़ा। वैसे अगर आज दिए अध्याय, लेकिन डेली रोज जैसे इतना बाइबल पढ़ते हैं क्या, कंटिन्यूसली इतने अध्याय पढ़ते हैं क्या? कोई लोग तो बाइबल को हाथ भी नहीं लगाते, दिन में हफ्ते का जब भी प्रार्थना रहेगा तब बैग उठाते बाइबल का लेकर आते। बहुत सारे जवान बाइबल नहीं हाथ में उठाते। अब तो हम तो उनके हाथों में बाइबल नहीं रहते। चर्च में भी कुछ लोग आते बिना बाइबल के आते, बिना बाइबल। कुछ लोग के बाइबल कोई और उठा के लाता है, उनकी पत्नी लाती है, उनके बच्चे लाते हैं, फिर आराम से लोग आएंगे, जब वचन पढ़ने का समय रहेगा तो बोलेंगे बाइबल तो क्यों, उनका बाइबल पकड़ने के लिए इतना वजन है, अपना बाइबल उठाने के लिए क्या तकलीफ, कितना वजन है बाइबल? ये तो जीवन है ना, जीवन की बातें है, जीवन की बात है। लोग ऑक्सीजन ऐसा लगा दिया और उसको बोले कि चलो घूमने के लिए, तो वो ऑक्सीजन का जो बाटला देगा वो उनको लगा के घूमेगा, उठाएगा, वो उठाएगा, तो वो उठाने से बेटर बाइबल का जो जीवन का श्वास है वो उठाएंगे तो अच्छा है ना। तो ऑक्सीजन का बाटला उठाने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन का बाटला उठाने की जरूरत है। कितने लोग यूरिन की बैग उठा के लेके चलते हैं हॉस्पिटल में, यूरिन की बैग उनको लगाए देते, वो नर्स नहीं पकड़ती, कोई दूसरे नहीं पकड़ता, उनको ही पकड़ के जाना पड़ता है बाथरूम में या कहीं पर भी, वो यूरिन की दही लेके वो चलता है, लोग उठाएंगे, लेकिन इतनी पवित्र वस्तु तो नहीं उठाए। हफ्ते हफ्ते लोग बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के साथ अकेले में नहीं बैठते। कितने लोग चर्च में आते थे लेकिन उनको दुख नहीं कि बाबा मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा, सही रीति से जीवन नहीं जिया। चर्च में आते थोड़ा सा ही बोलते प्रभु मैं मार पाती हूँ, मुझे मार दो, बोल के छोड़ देते। लेकिन क्या गलती किया उसका कन्फेशन भी नहीं करते कि प्रभु मैं ये गलती किया, मुझे इससे सुधार, मुझे इसमें से बना, कुछ नहीं। कितने दिन हुए प्रभु मैंने किसी से कर्जा लिया है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर देने की इच्छा नहीं है, प्रभु मुझे उसमें से मुक्त कर, मुझे छुटकारा दे, मैं किसी का न खाऊँ। लोग एक दूसरे से यहाँ पैसा मांगते हैं, चर्च एक दूसरे से पैसा मांगने की जगह है क्या? बताए, एक दूसरे से लोग यहाँ कलीसिया में कुछ लोग चर्च में आते पैसा मांगने के लिए आते, इतनी कितना बड़ा गलती काम कर रहे हैं। हमें प्रभु से जो कुछ अपनी जरूरत प्रभु से मांगना है, लेकिन लोग बैठते हैं खाना खाने के समय पर आपस में बैठते, इसलिए क्यों चर्च के लोग जल्दी बाहर जाते हैं, उनको डर रहता है कहीं ऐसा ना हो बाबा ये मेरे से पैसा मांगे, क्योंकि हर एक को अपना पैसा पूरना चाहिए, हर एक को अपना घर चलाते हैं, कैसे चलाते हैं हर एक जन अपना अपना जानते हैं, सबका अपना अपना फैमिली मैटर है, सबके जीवन से बाहर से सब कुछ दिखते, अच्छी साड़ी पहने, अच्छा ड्रेस डाला है, तो लोगों को लगता है इनके पास बहुत है, सही बात है, उनके पास प्रभु दिया है, उनका है, वो कमाते हैं, कष्ट करते हैं, खुद काम नहीं करेंगे, खुद के बच्चों को काम करने को नहीं भेजेंगे और दूसरों की कमाई पर नजर रखेंगे। इसलिए लोगों के अंदर डर बैठता है, बाबा अपना अपना बैठो खा के जाओ, फेलोशिप ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोगों को डर लगता है इनके साथ बात करेंगे, ज़्यादा दोस्ती करेंगे तो पैसा मांगेंगे। लोग चर्च में मांगते भी है 10,000 दिया, 5,000 लोग मांगते तो 5,000 10,000 मांगते, और मांगने के बाद नहीं दिया तो गुस्सा भी आता है, नहीं दिया अच्छा किया, ये भी करते हैं। तो इस बात के लिए, इन गलतियों के लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, मन फिराना चाहिए कि हम चर्च में क्यों आते, भक्ति के लिए आते, आराधना के लिए आते, परमेश्वर को मिलने के लिए आते, प्रभु से आशीष पाने के लिए आते।
तो वो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वो हमारा लोग आते कब खत्म होगा, 1 बजे खत्म होने के लिए, ओ 1 से 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, दीदी कब खत्म करेंगे? इतना लंबा तो सूफी आराम नहीं देती, कितना हो इसको बोर नहीं लगता क्या? खत्म करो इसका सूफी आराम, खत्म होने दो। लोग कंटालते हैं, कुछ लोग बोर होते, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनको पश्चाताप करने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। प्रभु हम इसमें कमजोर है, हमें बदल हमारे स्वभाव को बदल। क्या लिखा है वहाँ पर? अगर यरूशलेम वासियों को कहता है, मैं कहता हूँ नहीं, परंतु जब तक तुम मन न फिराओ तुम सभी इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो क्या होगा? नष्ट होगे। तो फिर हमारे लिए भी चेतावनी है, हम भी मन फिराना है, हमें भी प्रभु के सामने अपने पाप कबूल करने हैं। तो अभी समय है मन फिराने का, पश्चाताप करने का। तो हम सब प्रभु के सामने माफ़ी मांगेंगे, अपने औंधे मुँह गिरकर। जैसे इस तरह लोग सारे इसराइली लोग जब परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगते थे तो लोग परमेश्वर के सामने क्या हो जाते थे? दंडवत डालते थे। और आप भी नोट करो कि परमेश्वर जब भी किसी के सामने प्रकट हुआ है तो लोग उसके सामने औंधे मुँह गिरे हैं, और परमेश्वर उन्हें छूता है, उन्हें उठाता है और कहता है कि मैंने तेरे पाप क्षमा किए। तो इसलिए हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, तो हम उसके भवन में आए हैं। हम क्या करेंगे? हम उसके सामने औंधे मुँह गिरकर मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, अपनी एक गलती को, एक पापों को कबूल करेंगे और प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर। हमें अभी समय है पश्चाताप करने का, हम मन करें।